नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया कौशिक और आज हम बात करेंगे कि कैसे महज़ 15 मिनट की देरी के चलते एक होनहार छात्र का जो सपना है, वो कहीं न कहीं अधर में लटक गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे छात्र की, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद जो है उनका हौसला जो है बुलंद है, उन्होंने हार नहीं मानी है और ये पूरा उनका जो मामला है इस छात्र का, उनका नाम है अतुल, वो पहुँच गया है ये मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर के एक छोटे से गाँव में रहने वाले अतुल की और उनके जो पिता हैं वो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। आर्थिक हालात जो हैं उनके परिवार के ठीक नहीं हैं और बावजूद उसके उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, ना सिर्फ़ उन्होंने बल्कि पूरे परिवार ने और अतुल को वहाँ तक पढ़ाया-लिखाया कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके जेईई एडवांस परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया। अतुल का हालाँकि ये सेकंड अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि जेईई एडवांस जो है वो उन्होंने क्लियर कर लिया था और बेटा उनका इंजीनियर बनने जा रहा था। पूरा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी जो है उस वक़्त काफ़ूर हो गई जब 15 मिनट की देरी के चलते जो फ़ीस जमा करने का टाइम था, वो टाइम निकल गया। पूरी कहानी आपको हम बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के लिए 15 मिनट की देरी के चलते जो आईआईटी में उनको धनबाद में एडमिशन मिलने जा रहा था, वो सपना कहीं न कहीं फ़िलहाल अधर में अभी लटका हुआ है। आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। 17,500 रुपए उन्हें फ़ीस जमा करनी थी। कैसे-तैसे परिवार ने इधर-उधर अरेंज करके और उधार लेकर उसको अरेंज भी कर लिया। अतुल के परिवार को सीट आवंटन के बाद जो है सिर्फ़ 4 दिनों में इस राशि को जमा करने का मौका मिला था। 4 दिन का वक़्त था उनके पास। हालाँकि अतुल जो है वो एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। परिवार की हालत जैसा कि हमने बताया वो आर्थिक रूप से इतने सबल नहीं है। पूरी कोशिशों के बावजूद जो है 14 यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 24 जून की शाम 5 बजे की एक डेडलाइन थी, एक समय सीमा थी जिसमें कि आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी थी। फ़ीस के पैसे भी जुटा लिए गए, लेकिन अतुल की वो सीट जो है वो रद्द हो गई। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए गए थे, अतुल ने सारे वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बाद, प्रोसेस निभाने के बाद जब फ़ीस को जमा करने की बारी आई, तो 15 मिनट की देरी के चलते वो टाइम जो है ख़त्म हो गया था और एकदम से फिर ऑटोमेटेड तरीका होता है कि लॉग आउट हो गया और अतुल की वो सीट यानी उनका एक सपना जो है वो फ़िलहाल जो है अधर में अभी भी लटका हुआ है और बेटे का जब ख्वाब जो है वो टूटता हुआ दिखा तो पिता भला कहाँ फिर चुप रहने वाले थे। उनके पिता राजेंद्र जो है, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर फिर उस आयोग ने हाथ खड़े कर दिए। अतुल ने फिर झारखंड के एक केंद्र से यहाँ पर आपको बता दें परीक्षा दी थी, इसलिए उन्होंने झारखंड के राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उनसे संपर्क किया। वहाँ से ये सलाह दी गई कि आईआईटी मद्रास ने ये परीक्षा आयोजित कराई है, तो आप मद्रास हाई कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करें। तो पूरा परिवार लगा हुआ था इस जद्दोजहद में कि कैसे-तैसे बेटे का जो है एडमिशन वहाँ पर हो जाए इंजीनियरिंग के लिए। हालाँकि यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, उसमें भी कुछ हो नहीं पाया और ये पूरा मामला अब पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट। तो अब सबकी निगाह देश की सर्वोच्च जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट पर है। वहाँ पर जो भारत के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की जो ट्रिपल बेंच है, उनके सामने अब ये मामला आ चुका है। तो अतुल और उनके परिवार के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बता दें इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अतुल के जो वकील हैं, उन्होंने बताया कि पिता जो राजेंद्र हैं, वो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, परिवार का पेट कैसे-तैसे पालते हैं। बच्चों की स्कूल ही पढ़ाई जो है करने के लिए उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से, जानने वालों से, दोस्तों से जैसे भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद वित्तीय ली ही है और अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे में ये पूरी संघर्ष की कहानी जब सुप्रीम कोर्ट पहुँची और वहाँ जितने जज हैं उन्होंने सुनी, तो आईआईटी की इस सीट में सिर्फ़ चंद मिनटों की देरी की वजह से उनका सपना कहीं न कहीं इस छात्र का बिखर रहा था, एक अन्याय हो रहा था। इस बात को बहुत गौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। तो अतुल और उनके पूरे परिवार की उम्मीद जो है अब
सुप्रीम कोर्ट पर आंखें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। ये पूरा मामला अब सोमवार को यानी 30 सितंबर को सुनवाई उस पर होगी और उम्मीद करते हैं कि अतुल का जो एक इंजीनियर बनने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तमाम शुभकामनाएँ लोगों की उनके साथ है। नज़र रहेगी उस केस पर भी जो कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अब सुना जाएगा।